उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जैसे हम हर दिन पारिवारिक प्रेयर में इस प्रकार इकट्ठा होते हैं, आज प्रभु ने मुझे भी ऐसा मौका दिया कि आपके बीच में कुछ बातें शेयर कर और प्रभु की वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और वो अपनी उस इच्छा के अनुसार और उसकी आत्मा की अगुवाई में हमारे लिए कुछ बातें देने के लिए एक वचन पढ़ेंगे बाइबल पवित्र शास्त्र से, मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 48। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय 48 मैं पढ़ता हूँ। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु की सहायता के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम की धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज की इस पारिवारिक प्रार्थना में जो सुबह के दिन प्रभु जी नए दिन आपने हम सब के लिए दिया, ऐसे एक परिवार के तौर पर हम इकट्ठा होने के लिए जो मौका आपने दिया, जो अनुग्रह दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस वचन जो आपने दिया पढ़ा हुआ बाप को आशीषित करिए और कुछ बातों के द्वारा हमारे बीच में आप लेके आइए और हम सीखकर और कुछ बातें हम ध्यान कर और आगे बढ़ने के लिए आज के पूरी सेवकाई के लिए आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। खुद के बल, खुद की ज्ञान, खुद की शक्ति से प्रभु जी ये काम नहीं है, केवल आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम चाहते। और हमारे बीच में आपकी उपस्थिति रखिए और जो कोई प्रभु जी इसमें जुड़े सबको प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ परमेश्वर। आप सहायता करिए और ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए कान और प्रभु जी मन दीजिए। और मुझे भी प्रभु जी अयोग्य हूँ प्रभु जी, इस लायक नहीं हूँ, केवल प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी ये मौका आपने दिया, ये आपका काम है परमेश्वर। आपके बेड़ आपकी आवाज को सुनते प्रभु जी आप ही बातें करिए और चलाइए। इस छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम जो पढ़े हुए भाग को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और एक भीड़ को दोनों उधर प्रभु पहले अध्याय में 5 अध्याय का पहले वचन हम देखेंगे तो उधर बड़े भीड़ भी है और प्रभु के चेले भी है, प्रभु यीशु मसीह के चेले, उन दोनों को संबोधित करते हुए कुछ बातें कैसे जीना है इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसके लिए आखिरी में हम देखते हैं 48 वर्ष में, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उसी रीति से प्रभु हमसे बातें करता है। हम जो पारिवारिक प्रार्थना में हम इकट्ठा हो गए, हम सब प्रभु के वचन जानने वाले हैं और सब हम इतने दिन से प्रभु की मंडली में और कलीसिया में और हर एक प्रभु के काम में हम आगे बढ़ रहे। लेकिन प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम सिद्ध बनने के लिए, इसलिए इस पारिवारिक प्रार्थना में इस वचन को लेके आए, कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं। सिद्ध का मतलब क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, हम जब प्रभु में हम विश्वास करके और प्रभु में आगे, उसके बाद प्रभु हमारा जीवन आगे किस प्रकार हम जीने के लिए प्रभु कोशिश हमको आपके वचन के द्वारा बात करते हैं। इसीलिए 5 अध्याय में अब हम पूरा पढ़ेंगे तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो बातें दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस वचन को देने के लिए इस दुनिया में आया। क्योंकि हम सिद्ध बनने के लिए, हम पवित्र जिधर से हम निकल गए थे आदम के बगीचे से, फिर से उधर ही पहुंचाने के लिए प्रभु का हमारे उद्देश्य है। लेकिन हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते। हम इस मिट्टी के शरीर से, हम इस पाप की दशा में हम प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते। हम देख चुके हैं डिटोरनॉमी 18 चैप्टर, उसमें 16 वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आवाज उनके पास पहुंचे तो वो लोग नहीं सुन पाए। वो मूसा से कहने लगे, परमेश्वर का आवाज हम नहीं सुन सकते, आप ही मूसा मुझसे बात करो, क्योंकि उस आवाज को, उस गर्जन को, उस स्वर को वो नहीं देख पाए। हम भी कैसे देख सकते हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ कहना है और जो कुछ हमारे लिए बताना चाहता है, वो कैसे बताना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस वचन को देहधारी बनकर इस दुनिया में भेजा। उस प्रभु का वचन हमारे लिए आया ताकि उस धीमी आवाज, उस मधुर आवाज को हम सुन सके। इसीलिए हम, प्रभु क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, प्रभु हमको अब सिद्ध बनाने के लिए प्रभु कोशिश करते हैं। हम कुछ बातें वचन से देखेंगे कि हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं। समय ने जल्दी जल्दी तो जॉन गॉस्पल, यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय में पहला वचन में हम देखते हैं, वह दूसरा वचन में हम देखते हैं, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उससे उपदेश देने लगा। हम यहाँ देखते हैं
8 वचन में पहला वचन, दूसरा वचन, प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा है। वो किधर उपदेश दे रहा है? वो मंदिर में उपदेश दे रहा है। और जो मंदिर में जो बैठे हैं उसका उपदेश सुन रहे हैं, वो सब कौन है? मसीह बच्चे, मतलब इजरायली है, जो व्यवस्था को जानने वाले बच्चे। क्योंकि जब 5 अध्याय में मत्ती में देख रहे थे तब भीड़ भी है और उसमें कोई भी हो सकता है और चेले भी है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं मंदिर में प्रभु ने उपदेश दे रहा है। और उनके जो परिस्थितियां, उनके जो विचार, हम देखते हैं कि हम उन प्रभु यीशु मसीह को वो अपने शरीर के रीति से वो पहचान रहे। इसके लिए हम देखते हैं उस वचन को 21 से 30 तक हम देखेंगे तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। प्रभु ने अपने विषय में उनको समझा रहा है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ और कैसे कैसे बातें करने के लिए आया हूँ, मैं कहाँ का हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ, ये सब चीजें उनको मंदिर में उपदेश देने लगा। लेकिन बहुत से लोग उनको उसको विश्वास करने के बजाय उनके लिए क्या कर रहे हैं, उसको अपोजिट में कुछ भी बातें करने लगे। लेकिन हम देखते हैं कुछ बातें, कुछ लोग हैं मंदिर में भी उस बात को विश्वास किया। 30 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उन पर विश्वास किया। हम देखते हैं बहुतों ने उन पर विश्वास किया। जब मंदिर पे हम आए, जब हमारा भी जीवन अभी इस मसीह जीवन में हम आ गए, तो हमारा जीवन कैसे, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हम मसीह के बच्चे बन गए। क्योंकि जॉन गॉस्पल 1:12 में वही लिखा है, जो कोई उस पर ग्रहण करता है वो परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए उसको अधिकार दिया जाता है। सो हम परमेश्वर की संतान परमेश्वर के पास आए किसके लिए, क्या हम विश्वास करें। और विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर को हम उस उद्धार को पा चुके। वो आगे हमको आने वाले ने वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में वो बात को पढ़ते हैं हम लोग। मत्ती सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार, क्षमा करिए, 5 अध्याय में 24 में मैं पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब ये आगे आने वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे लिए एक एश्योरेंस है कि पहुंच चुका है, वो अनंत जीवन पहुंच चुका है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार देने के लिए, पूर्ण उद्धार देने के लिए संसार में आ गया। उस विश्वास के द्वारा हम लोग क्या कर सकते, उस उद्धार को हम पा सकते, पा चुके। अभी हम लोग यहाँ कौन पे जुड़े हैं, हम सब उद्धार पा चुके हैं क्योंकि उसके ऊपर पूरा विश्वास हम बना दिए। अगर जो कोई विश्वास नहीं करता है, उसका मतलब है वो दंड की आज्ञा भी पा चुका है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में हम देखते हैं, जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है वही दंड की आज्ञा यही है कि वो पा चुका है। वो भी, वो दंड की आज्ञा भी हम इसी संसार में पा रहे और अनंत जीवन में हम इसी संसार में पा रहे, केवल हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसकी वचन, प्रभु यीशु मसीह का अर्थात वही जो वचन है जो परमेश्वर हमारे लिए देना चाहता है। हम जेनेसिस से लेकर रेवल्यूशन तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मूसा भी मेरे विषय में कहता है, उधर मेरे विषय में लिखा है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह की वचन को जब हम विश्वास करेंगे तो हम उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रभु हमको उधर ही रुकने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है वो हमको सिद्ध बनाने के लिए प्रभु हमसे बात करता है। क्या करता है, जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है उसी प्रकार तुम भी सिद्ध बनो। हमको कैसे स्वरूप में परमेश्वर बनाया था, हम आदि में, हम उत्पत्ति में देखेंगे तो परमेश्वर के स्वरूप में हमको परमेश्वर ने बनाया। आदम को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन उस आज्ञा उल्लंघन के द्वारा, पाप के द्वारा, उस धोखे में पड़कर क्या हो गया, हम उस स्वरूप को खो गए। आत्मा के स्वरूप से हम शारीरिक में आ गए। अभी हम उस नंगेपन में से निकालने के लिए परमेश्वर हमारे लिए इस योजना, उसकी वचन को, उसकी देह को हमारे लिए दिया ताकि हम उसको कोई सके। इसके लिए यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में बहुतों ने उस पर विश्वास किया। 30 अध्याय में तब यीशु ने वो विश्वास करने वालों से क्या कहता है, 31-32 पढ़िए कोई भी, यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं यहूदियों से कहता है जो विश्वास किया है। बहुतों ने विश्वास नहीं किया, फिर भी बहुतों ने विश्वास भी किया है। जो विश्वास किया उनसे कहता है तुम तो विश्वास तो कर चुके,
उस अनंत जीवन को पा चुके, लेकिन सचमुच मेरे वचन में बने रहोगे तब मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर हमको अपनी चेले के रूप में वो ठहराना चाहता है। जब हम उसके चेले ठहरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके वचन पर बने रहना पड़ेगा। हम सुने और विश्वास किए, लेकिन प्रभु चाहता है उस वचन में हम बने रहने के लिए, मतलब हमारे जीवन में उस वचन को लागू करने के लिए। जो विश्वास हम कर चुके, इसके लिए याकूब में पत्री में कहता है, जो काम के बिना विश्वास क्या है? मृत्यु है। कुछ काम का नहीं, हम विश्वास करते हैं। अगर हम उस विश्वास से हम काम नहीं करेंगे तो हम क्या है? उस विश्वास से हमको कोई मतलब नहीं। इसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह है कि उस विश्वास से परमेश्वर हमको उद्धार देने के लिए है, लेकिन उस विश्वास को हमको सिद्ध बनने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे आज के दिन भी बात करते हैं। हम सब विश्वासी बच्चे, हम सब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। आज हम एक परिवार के तौर पर प्रभु जी इकट्ठा किया है। ये परिवार हमारा कैसा है? पतरस उसका 1 अध्याय में कहता है, पतरस 1 अध्याय में हम अक्षय बीज से नए अविनाशी बीज से हम एक भाईचारे का जो प्रेम है, नया जीवन पाने के द्वारा हम आ गए। अभी हमारा प्रेम कैसा है? उस प्रेम के अनुसार नहीं है जो संसार से हम परिवार हम कैसे है? हम प्रभु का बच्चे का बच्चे, हम उसके देह में एक अंग के समान जुड़े हैं। तो हमारा प्रेम कैसा है? वो इस संसार के जैसा भाईचारे नहीं है। हमारा भाईचारा है प्रभु यीशु मसीह के नए जन्म पाने के द्वारा हम एक भाईचारे। उसको हम पढ़ते हैं, 1 पीटर 1 अध्याय 22-23 वचन में हम इसको पढ़ते हैं। तो परमेश्वर इस रीति से एक कलीसिया को हमारे लिए दिया है। ऐसे एक विश्वास में परमेश्वर हमको एक मंडली बना दिया है। तो परमेश्वर चाहता है हम सब उसके सिद्ध बनने के लिए। इसके लिए चेले बनने का महत्व हमको क्या है? क्यों हम परमेश्वर के कार्य कर सकते? क्यों कार्य करने के लिए? इसके लिए क्या कहता है? चेले हम विश्वास तो कर चुके, लेकिन जब विश्वास को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, विश्वास को हम लोग अगर प्रकट करना है, प्रभु के लिए हमको काम करना है, तो हमको उसके चेले बनना पड़ेगा। इसके लिए 12 चेले को प्रभु यीशु मसीह चुना एक काम के लिए। तो इसलिए परमेश्वर कहता है हम भी उसके चेले बन सकते हैं, लेकिन कभी उस विश्वास करने के द्वारा और उस वचन के बने रहने के द्वारा। तो आज के दिन हम भी इस वचन को हम ध्यान से देखेंगे कि हम उस वचन में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसीलिए उस जब स्टार्टिंग में कलीसिया बन गया था, जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, उसी चेलों को परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया, जो सामर्थ्य जो प्रभु का काम करने के लिए सामर्थ्य, वो प्रभु चेलों के लिए। क्योंकि इस स्वर्गीय इस ज्ञान से, इस संसार के ज्ञान से और इस अपने खुद के बल से हम प्रभु के काम नहीं कर सकते। प्रभु के चुने हुए, प्रभु के चेले जो वचन में बने रहते हैं, उनके लिए प्रभु काम सौंपता है। हम सिद्ध बनने के लिए हमको क्या करना है? प्रभु की जो इच्छा के अनुसार प्रभु के काम में हमको आगे आना है। इसके लिए हम देखते हैं कि उसकी चेलों को प्रभु ने, प्रेरितों का काम 1 अध्याय में क्या कहता है? 4 वचन में, तुम तब तक यरूशलेम ना छोड़ो। वो बात पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 4 वचन मैं पढ़ता हूँ। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने तक बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो कहता है उनसे, आप उन तब तक यरूशलेम न छोड़ो, तब तक जो प्रतिज्ञा आपने पाया है उसको पाने तक। क्योंकि इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि उस प्रतिज्ञा को हम, जो प्रभु ने दिया है, वो जो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर विश्वास हो गया। 1 तिमोथी 4 अध्याय में देखते हैं, हम कभी भी अविश्वासी बन सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे प्रति विश्वासी ठहरता है, क्योंकि वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए कहता है 2 अध्याय में हम देखते हैं कि उनको पेंतीकोस्त के दिन वो सामर्थ्य को वो पाए, और वो वचन में वो सुनाते और वो आगे बढ़ते गए, तब वो सामर्थ्य को चेले पाए। इसके लिए चेले होने का मूल्य को हम मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में देखते हैं। 8 अध्याय में उस वचन को हम देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय, समय नहीं इसके लिए एक जल्दी जल्दी उस बात को हम देखेंगे, बाद में उसको पढ़ सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय उसका 18 से 22 वचन तक हम देखते हैं। उधर देखते हैं एक फरीसी आता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, और मुझे भी आपके साथ करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उधर? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से कहा, लोमड़ियों का बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं,
परंतु मनुष्य का पुत्र के लिए सिर धरने के लिए जगह नहीं है। लेकिन 21 वचन में एक और चेले उसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे और अपने पिता को गाड़ दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो जा। इसके लिए हम चेले होने का मूल्य ऐसा है कि प्रभु का वचन में हम जब बने रहेंगे तो प्रभु हमको उसके काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो उसके काम के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए हमको उसके वचन में बने रहना जरूरी है। इसके लिए आज हम मसीह बच्चे, हम सब उद्धार पाए हुए हम मिले। तो वही चेले अभी हम लोग इस मसीह, अब हम देखते हैं प्रेरितों का काम नया है जो कलीसिया जब प्रारंभ हुआ था। एक प्रेरितों का काम 11 अध्याय में हम देखते हैं अंताकिया में पहले बार वो लोग मसीह कहलाए। कौन है? वो मसीह चेले। जो वो चेले ही है जो प्रभु के वचन में आगे बढ़ते गए, उस विश्वास के द्वारा प्रभु के कार्य को आगे बढ़ते गए, वही लोग उसमें वो मसीह कहलाए। आज सब हम मसीह है। हम अपने जीवन में, अपने सर्टिफिकेट, हर जीवन में हम मसीह कहलाते हैं। लेकिन मसीह बनने का एक क्वालिटीज प्रभु हमको दे रहे विश्वास के द्वारा। इसके लिए हम पूरा बोलने के लिए समय तो खत्म हुआ, लेकिन एक हम पूरा शॉर्टकट में समझने के लिए एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्र, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 5 से 7 तक। कोई पढ़िए। दूसरा पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय 5 से 7। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, आज परिवार के दिन में पतरस ने ये बात कहता है इस साथ विश्वास से जो यात्रा हम चालू हुए थे, गाने पे हम गाए, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, जो यात्रा हम स्टार्ट किए थे उस विश्वास से हम लोग उस यात्रा में आ गए। जो मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 16 वचन में जो मंदिर ने प्रभु ने हमारे दिया, उस विश्वास में हम आ गए। और उसके बाद उसको हमको सिद्ध बनने के लिए हमको क्या करना है, वो 7 स्टेप पतरस ने देता है। विश्वास के साथ प्रेम तक। और प्रभु का आज्ञा क्या है? तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। गलती में कहता है, पूरा वचन, पूरा धर्मशास्त्र को एक ही बात से हम कंप्लीट कर सकते क्या? हम अपने भाई से प्रेम करना है, अपने समान। सो इसके लिए प्रभु इस वचन को सहायता करे, जो बताना है उस बात को आपके ग्रहण करने के लिए भी उस बात को प्रभु सहायता करे। क्योंकि बोलने का जो एक अर्थ है कि जब हम विश्वास से हम जीवन में आ गए तो हम उस विश्वास को आगे बढ़कर प्रेम तक उस जर्नी को ले गए। वो प्रेम हमको अपने आप नहीं ला सकते, क्योंकि रोमा पत्री 5 अध्याय में जब उस पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आएगा, वो आत्मा का फल, पहला फल प्रेम हमारा मन में डालता है। जब तक उस पवित्र आत्मा को, उसकी सहायक को, उसको वचन को अगर हमारा जीवन में ना लेंगे, तब तक हम उस प्रेम को हम नहीं पहचान सकते। इस संसार के प्रेम अलग है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग है। जब उस प्रेम को हम पाएंगे, जो हम पाए, जो सेंत में हम पाए, वही हम दूसरे को भी देना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु हमको सहायता करे। इस 7 स्टेप जो पतरस ने दिया है, पहला अध्याय, सेकंड पतरस पहला अध्याय 5 से 7, जब ये बात हम अपना जीवन में बनाते रहेंगे, तब हम कभी भी 8 वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में और निकम में और निष्फल ना होने देगी। ये बातें अगर हमारे जीवन में बढ़ते जाते रहेंगे, हर एक दिन भर दिन, एक दिन का प्रोसेस नहीं है सिद्ध बनना। क्योंकि पौलुस कहते हैं, अभी तक मैं सिद्ध नहीं बना, अभी तक ना पा चुका हूं, लेकिन उस निशाने को दौड़ता चला जाता हूँ जब तक मैं जब हम पाएंगे उस प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से, हमारा जीवन, मसीह हमारा जीवन, कोलोसी पत्री 3 अध्याय 4 वचन में मसीह हमारा जीवन, तब उस जीवन तक हम पहुंचेंगे, तब तक प्रभु हमको सिद्ध बनाते जाएगा। ऐसा प्रभु हमारे लिए, सबके लिए सहायता करे।